इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, आज बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर जेईई एडवांस आपने दे दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप करोगे कि क्या चीज़ जोसा काउंसलिंग में जाओगे, उससे पहले क्या करोगे कि आपकी कट ऑफ मैच ये कॉलेज से हो रही है या नहीं हो रही। इसके लिए अगर कट ऑफ मैच नहीं हो रही तो कौन सा कॉलेज मिलेगी हमें, तो उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ आईआईटी की, चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारे आईआईटी के कॉलेज या एनआईटी के कॉलेज या ट्रिपल आईआईटी के कॉलेज सारे मैंने बना चुका हूँ उस पर वीडियो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम बात करते हैं ओवरव्यू। तो किसी भी कॉलेज को ना जानने से पहले उसका ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1951 में हुई थी, तो तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज इसको माना जाता है। और आप भी देख सकते हो 1951 से ये है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है। लोकेशन की बात करते हैं खड़गपुर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाती है। एग्जाम की अगर बात करो तो जेईई एडवांस में आपको से ली जाती है। ठीक है ना, गेट से भी ली जाती है, वो पीजी प्रोग्राम के लिए होती है। ठीक है, अगर बाई चांस आप 12 में नहीं निकल पाते हो तो आप कोई बात नहीं कि आपको अभी करना चाहिए। ठीक है ना, आप ड्रीम अपना पूरा कर सकते हो। आप किसी भी कॉलेज से कर लो फिर इंजीनियरिंग, उसके बाद गेट एग्जाम दो, फिर पहुंच जाओ वहाँ पे आईआईटी में। ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 2100 एकड़ में आपको देखने को मिलती है ये। ठीक है, हॉस्टल की अगर बात करते हैं 21 हॉस्टल आपको देखने को मिलती है। देखो ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है ना, क्या पता हम बना रहे थे एक हॉस्टल टूट जाए, क्या पता बना रहे तो उस समय 3 हॉस्टल और नया बन जाए। ठीक है ना, तो ये होती है। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग मैटर नहीं करती है किसी भी चीज़ों में। ठीक है ना, पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें रेफ रैंकिंग की तो 200 टॉप कॉलेज मानी जाती है, उसमें से 7 पर ये आता है। ठीक है ना, और उसके बाद करा जाए इसमें 2023 के ये डाटा, अभी 24 में आने में थोड़ा टाइम लगती है, 11 साल की गैप थोड़ी हो जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोर्स ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्स देखने को मिलते हैं, पर हम लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक के बारे में सिर्फ हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, एमटेक भी कर सकते हो, सेमी ऑलमोस्ट सेमी होती है। ठीक है ना, ये बस पीजी के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स की अगर बात करें यहाँ की कि उसमें ब्रांच बीटेक में कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, तो बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहीं पर BR के देखा जाए तो बी आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब सबसे मेन आती है फी स्ट्रक्चर कितनी होती है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर फी के मैं नहीं कहता हूँ गारंटी करके कि यही सारे पूरे होंगे, पर थोड़े से ऊपर हो सकते हैं। ठीक है ना, अब किसी किसी केस में क्या होती है स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उनके कम हो जाता है, तो कहेंगे भैया इतना कम तो मेरे दोस्त के लग रहा है, तो भाई वो स्कॉलरशिप पर किया होगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। एक नॉर्मल अगर लेके चले कि आपको एक नॉर्मल कितने देखने को मिलेंगे, तो 9 लाख रुपए लेके चलो कि आपको सिर्फ कॉलेज का जो फी है वो 4 साल में आपको यहाँ पर 9 लाख रुपए देखेंगे। अब मैं 4 साल क्यों बोला हूँ, तो बीटेक 4 साल के होते हैं, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है ना, सेमेस्टर क्या होते हैं भैया, तो सेमेस्टर 6 मंथ पर एक एग्जाम होती है, उसको सेमेस्टर या कह सकते हो एक 6 मंथ पर कंप्लीट होती है, उसको कहते हैं। उसी तरह आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, SC ST हो तो ये फी देखने को मिल जाएंगे। अगर 1 लाख से आपके पापा फैमिली के इनकम कम है तो ये वाले फी आपको देखने को पूरे 4 साल में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती यार हॉस्टल में। ठीक है ना, 1,17,000 आपको देखने को मिल जाती है टोटल फी। ठीक है, अब सबसे मेन आती है कि आपको पता ही नहीं हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो देखो 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप तो ऑलरेडी गए होंगे, पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इंग्लिश होनी भी नेसेसरी है। ठीक है ना, आपकी 12 में इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको 75% होनी चाहिए जनरल हो तो। उसके बाद अगर OBC SC ST हो तो उसके लिए OBC ST हो तो उसके लिए आपको 65% आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या करोगे कि आप कटअप मिलाओगे, ये कटअप मिल रही कि नहीं, उसके लिए क्या करोगे
थोड़ी सी बाद में बता देता हूँ इसको। पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कि आपके जे एडवांस के जो क्वालिफिकेशन होगी वो आप ले जाओगे डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जो भी जे एडवांस के रैंक आएंगे उसको ले जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, जोसा काउंसलिंग में पहले बैठोगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और थोड़ी सी फीस जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको यानी कॉलेज मिल जाती है, तब उस समय होगी, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट जब आपके सारे ये प्रोसेस हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्या क्या चीज़ लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें लगेंगे, आप पहुँच को थोड़ा सा देख लो यार, ठीक है। कट ऑफ सबसे मेन आती है कि पता ही नहीं हो, मैं भर दिया हूँ बस ऐसे ही जोसा काउंसलिंग में गया और फिलअप कर दिया ऐसे ही, तो ऐसे नहीं होते। कट ऑफ की अगर बात करें तो IIT खड़गपुर के बीटेक के जी एडवांस के फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2023 के देख लो और 22, और इससे थोड़ी सी अंदाज़ा लग जाएगी कितने कितने लगे हैं, ठीक है ना। जैसे कि बीटेक के एरोस्पेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 4,500 के लगभग में ये, एग्रीकल्चर की बात है तो 9,000 के लगभग में ये, यानी कह सकते हो 9,500 तक है आपका रैंक, तो रुकोगे तो मिल जाएगी, ठीक है ना। उसका सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, अगर सिविल इंजीनियरिंग देख लो तो 6,500 तक गई है। कंप्यूटर साइंस सबसे मेहनत आती है तो 261 देखने को मिली है, तो कह सकते हो ये खड़गपुर तो सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी होती है और कह सकते हो बहुत अच्छी यहाँ पर लाइफ भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें का कटअप थोड़ा सा पहुँच करके आप देख सकते हो। अब सबसे मेन आती है कि स्कॉलरशिप, यार क्या स्कॉलरशिप इनकी रहती है, तो देखो मेरिट कम मीन्स आपके स्कॉलरशिप रहती है, ठीक है ना। तो आप अगर रिजर्व में हो 65% हो तो एडमिटेड UG PG के लिए कोर्स के लिए, एनुअली इनकम आपके पेरेंट्स के 6 लाख से कम है तो भी मिल सकती है। फी स्टूडेंटशिप जो है पेमेंट के अगर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका रेवेन्यू या ये सारी चीज़ें करते हो। एक बात और यहाँ पर एक कि आप अगर चल जाते हो और फर्स्ट ईयर में हो, उसके बाद क्या होती है कि आप फर्स्ट ईयर में 7 से जीपीए से ऊपर लाते हो तो थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और सबसे मेन आती है प्लेसमेंट यहाँ के कैसे, तो प्लेसमेंट हाईएस्ट सैलरी अगर देखा जाए तो 2.40 करोड़ रुपया गई है यहाँ पर, ठीक है ना। नंबर ऑफ कंपनी की अगर बात करें तो 245 से प्लस में आई हुई है। नंबर ऑफ अगर बात करें तो 1600 ऑफर आई है कंपनी की तरफ से, मतलब इतने कंपनी ने इतने ऑफर दिए हुए कि आप मेरे पास मेरे इतनी बात अवेलेबल है जॉब के लिए, ठीक है ना। इंटर्नशिप की बात करें तो 35 आपको यहाँ पर इंटर्नशिप लगी हुई है। PPO की अगर बात करें तो 400, यानी PPO क्या होती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर होती है, जो कि मान लो कि आप इंटर्नशिप के जा रहे हो, 3rd ईयर में हो, आपकी इंटर्नशिप लग गया है, मतलब ट्रेनिंग में आप में हो, उसी कंपनी में हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट में है, तो वहाँ पर आपको क्या कह दिया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे और उसी समय आपको ऑफर लेटर दे दिया परमानेंटली के लिए, ठीक है। तो उसको PPO कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज सैलरी जो गई थी 23 लाख रुपए गई थी, ठीक है ना, और कुछ 15 लाख भी गई हुई थी, तो इस बात का ध्यान। टॉप कंपनी की बात करते हैं कैपिजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, गोल्ड माइंडसेट, ठीक है ना, गूगल हिंदुस्तान, ठीक है ना, एक्सेंचर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट का, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। इसके अलावा भी 200 प्लस में यहाँ पर आपको कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बताओ क्या चीज़, तो अगर कोई चीज़ भी डाउट रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, कोई ज़रूरत नहीं कि आप मुझे फॉलो करो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज डायरेक्ट करो, ठीक है ना, एक मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।